मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की, अल्लाह ने सूरत का नाम अत्तूर रखा है। देखिए ये नाम मुंतखब तौहीद है। इल्म तौहीद कोई तूर एक कमाल है। उस तूर को हवाले से इस सिर्फ जिक्र नहीं किया, बहुत बड़ी बात है कि तौहीद ने इस तूर की कसम खाई। कसम, चूंकि फिका के 5 उसूल हैं, फिका वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। ये जो कसम खाई गई है ये देखना है कि कसम कौन सी किस्म में आती है। देखिए मुबाह वो कमाल है जिसका होना ना होना बराबर है। हो जाए तो, ना भी हो तो, होना ना होना जिसका बराबर हो उसे मुबाह कहते हैं। बात अच्छी लग रही है मेरा ख्याल। मकरूह वो होता है कि जिसका न करना बेहतर है। तौहीद ने खुद ही बता दिया, शरीयत ने बता दिया। मकरूह होता है न करना बेहतर है, न करना बेहतर है, ये मकरूह हो गया। हराम जिसका न करना वाजिब है। मकरूह वो जिसका न करना वाजिब है। अब रहेगी दो, एक वाजिब और एक मुस्तहब। मुस्तहब का ताल्लुक रसूल से होता है, अल्लाह से नहीं है। मुस्तहब होता ही वही है जिसे रसूल करे उस पर हम करें, ये मुस्तहब है। बाकी रह गया वाजिब। अब बात तय हो गई। जो तौहीद पे जिनकी कसम खाना वाजिब है, खुदा जाने फिर कौन ऐसे हैं जिनकी कसम तौहीद पे वाजिब है। हैदरिया। और रात मैंने यही अर्ज किया, जितनी कुरान में कस्में हैं उनका मौरिदो महल ही चहारदा मासूमीन। जितनी कस्में खाई जा रही हैं वो लफ्ज़ें बेशक मुख्तलिफ हैं, लेकिन मंसूब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ है। इसलिए हर कसम का मौरिद, महल, मकाम चहारदा मासूमीन। तो फिर मान ले दुनिया के अल्लाह के बाद अगर कोई लायके कसम है तो वो चहारदा मासूमीन। हैदरी या अली। उसी में सबसे पहले जो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह इस्तेमाल हो रही है, सर्फ हुई है कुरान में, इल्म तौहीद में, वत्तूर, कसम है तूर की। जब कसम खाना वाजिब है तो तूर को ढूंढना है कि तूर क्या है। बहुत सारों ने लिखा है कि तूर के माने हैं कोहे तूर। कोहे तूर मूसा की बुलंदी है, मुस्तफ़ा की नहीं। और फरमा किसी ने तर्जमा कोहे तूर किया है, लफ्ज़ कोह तो मौजूद ही नहीं है। कोह पहाड़ की लफ्ज़ तो मौजूद ही नहीं है, नहीं है। अगर है भी तूर, चूंकि रात में अर्ज किया, उस पहाड़ को कहते हैं जिसके ऊपर सब्जा हो, जिसके ऊपर दरख्त हो। तो इसलिए रात मैंने इसी सब्जा और दरख्त के माने में तूर की कसम है जिसका रसूल ने कहा अली तू और मैं एक शजरा है। हैदरी। मैं उसका तना हूँ, तू अली उसकी जड़ हूँ, मैं तू इसका तना है। हसनैन शाखे हैं, हाय हाय। शाखे जनाब हसनैन है, समर जनाब फातिमा है, पत्ते मोमिनीन है। बतूर हैदरी या अली। रात मैंने यहाँ यही कि तूर कि 2 बाब हैं। कल जहाँ रात की बात खत्म हुई, आसान अब जरा थोड़ा सा समझना भी है आपने। रात भी मैंने कितनी देर लगाई समझाने के लिए।
वत्तूर के माने तौरा यतीरो तैरन व तैरूरतन के माने होता है उड़ना, उड़ना समझाने के लिए। अगर अल्लाह किसी को उड़ाना चाहता है तो पर भी देना वाजिब है। पर ना दे के उड़ाए तो खिलाफ आदल है, निगौर नहीं फरमा रहे। इसीलिए जब अल्लाह तूर की कसम खाए और उसका माना बुलंदी हो तो फिर किस बुलंदी पे उस तूर को जाना चाहिए। रात मैंने यही बुलंदी थोड़ी सी अर्ज की थी, वो बुलंदी मेराज की है, जिस मेराज ने तौहीद ने इस तूर के हवाले से कहा मैं ही अपने अब्द को ले गया, खुद नहीं गया। हाय हाय, ना 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 नहीं फरमा रहे। सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, सुबहान है वो ज़ात। लेकिन लफ्ज़ सुबहान एक ऐसी लफ्ज़ है, इस सुबहान की लफ्ज़ में ताज्जुब भी है और हैरत भी है और इजहार भी है। आप परेशान हो रहे। सुबहान की एक ऐसी लफ्ज़ है, इसमें सुरअते सैर भी है, तेजी भी है, कलील से कलील वक्त भी है। हाय हाय हाय, ये जो लैलन आ गया है ना, लैलन असरा बे अब्दिही लैलन, लैलन के माने रात नहीं, असरा के माने रात को ले जाना। लैलन ये दो ज़बरें जो है ये तनवीन कहलाती हैं। तनवीन तकलील की है, किल्लत की है। अल्लाह अपने हबीब को है अल्लाह हो के इतनी जल्दी ले गया, मेराज से रसूल हो के भी आया तो बिस्तर गर्म था। हाय हाय हाय, कुंडी हिल रही थी, वुज़ू का पानी चल रहा। सुभान अल्लाह। रात की वो का तस्वर मैंने अर्ज किया, व तूर, यहाँ तूर से मुराद कौन है? वजूद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्याल कराए, व तूर कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलावात व सलाम, वाहिदुल असल नूर की। हाय हाय मेरे भाइयों, अल्लाह वाहिदुल असल नहीं, वो अहद है, वो अहद है, 14 वाहिद है। वो अहद है ज़ात में, ये 14 वाहिद हैं सिफात में। ठीक हो। रात तर्जमा यही हुआ कि कसम है, आ जाओ शाह जी आ जाओ, कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा वाहिदुल असल नूर की। वाहिदुल असल के क्या माने? रोज बयान करते, रात भी मैंने किया, शाह जी जल्दी भूल जाती। वाहिदुल असल के माने यही तो कमाल है अल्लाह का। रसूल को ऐसा बनाया कि रसूल एक हो के 14 भी है, 14 हो के एक भी है। हाय हाय हाय, हैदरी सियाने हैं, वाहिदुल असल कहा करें, वाहिदुल असल कहा करें, क्योंकि अली की खिलाफत बिला फासिल हो जाएगी। नाना कौन नहीं फरमा रहे, रसूल 14 हो, रसूल क्या है? वाहिदुल असल, 14 हो के एक और एक हो के 14, 14 मुकम्मल ही नहीं होंगे अली अगर बिला फासिल बाप नहीं है। समझ रहे मेरे बात? अली हक हैदरी या अली। वत्तूर कसम है तूर की। ख्याल कराए, इस पे इंशाल्लाह मैं 2 अशरे पढ़ना चाहता हूँ और खुसूसन मुल्तान में। वत्तूर कसम है वाहिदुल असल नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की, कि जो मंबा है
मादिन है, मबदा है, कुल कुल नूरानियत आलमे इम्कान का। अब ये जरा लफ्ज़ से शकील हो गया। आलमे इम्कान सिवल्लाह ताला मुमकिन, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो इम्कान में आता है। आलमे इम्कान की असल नूरानियत ही का नाम वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगर समझ आ गया तो मैं जुमला ज़रूर कहूँगा। फिर मान लो जब खजीना मलकूत ही सरकार दो आलम का वजूद है, फिर जहाँ जहाँ नूर आलमीन में है वो मुस्तार है वजूद मुस्तफ़ा से। है अगर सूरज ले रहा है तो नूर का मरकज़ रसूल, आलमीन में नूर है तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नूर। इसका दूसरा तर्जुमा यूँ कर ले, कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो असल खजीना है, रात मैंने पूरी तशरीह अर्ज़ की थी, खजीना मलकूत है आलमे इम्कान का। पूरा मलकूत खजीना, खजाना कौन है? सरकार दो आलम का वजूद। सरकार दो आलम क्या है? वाहिदुल असल। क्या क्या मतलब हुआ? 14 हो के नूर, 14 हो के एक हो के नूर, 14। अब जहाँ जहाँ भी जिस जिस नूर की ज़रूरत होगी वो नूर भेज दिया जाएगा। हाय हाय, मेरा ख्याल है आलम मेरा ख्याल रखा है, ऐसे ख्याल रखा है, कल मैं करने लगा हूँ। इसी वजह से 12वें नूर के लिए दराज कर दी मुद्दत। खुदा जाने दुनिया को इस नूर की कितना ज़रूरत थी ताकि इसके बाद किसी नूर ने फिर आना नहीं, हुज्जत हो जाएगी तमाम। जिसने अपनी ज़िंदगी में 12वें को 12वां मान लिया, ना 9 पे रुके, ना 7 पे रुके, ना 6 पे रुके, अली बिला फसल 12 मान लिया। ठीक हो गया है जरी। अगली गल थोड़ी जी सुनो, वत्तूरे। अब मैं तवज्जो चाहूंगा। वत्तूरे कसम है तूर की। तूर कौन है? वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। ना अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब सरकार की कसम खाई जाएगी तो फिर बाद में किसकी कसम आएगी? गौर नहीं किया ना कैसी आएगी? फिर जिस कमाल में तूर रसूल को कहा गया, फिर उसी कमाल में अली को भी तो बोला जाए ना। कसम तो बराबर की हो रही है। जिस मेयार का रसूल बैसियत रसूल, बैसियत ओहदा, बैसियत मनसब, जिस रसूल को अल्लाह खुद तूर कह रहा है, तूर गल हुण ख्याल कराई यही जो आएगी, तूर कह रहा है। फिर बाद में जो दूसरा आएगा ना, बाद में बिला फसल आएगा, वो कौन होगा? जानशीन। किसका? इसी रसूल का। फिर तय क्या हुआ? जो कमालात रसूल के होंगे, जब इसका जिक्र होगा इसमें भी होंगे, रसूल में भी होंगे। जब इसके होंगे वो रसूल में भी होंगे और इसमें भी होंगे। गौर फरमा रहे हैदरी। ये जरा थोड़ी जी मुश्किल है जी। अब दूसरी बात शुरू। वत्तूरे आयत मुकम्मल, ऊपर एक गोल गोल वत्तूरे एक ही लफ्ज़ में आयत मुकम्मल होगी। मुकम्मल होने के माने हैं बिस्मिल्लाह। सही बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। वत्तूरे, तब ये ठीक है, खैर हो वैसे। वत्तूरे कसम है तूर की। गौर नहीं किया? देखिए यहाँ पर कोई ला नहीं है, लाम अलिफ लाम।
ला के माने ना होने के आए कि सांस तोड़ दो, सांस तोड़ दो। ला होगा तो सांस नहीं तोड़ना। बतूर बात खालिक की मुकम्मल हो गई। जब मुकम्मल हो गई क्यों परेशान क्यों हो जाते? अच्छा, आपको देख के मैं भी परेशान हूं। पता नहीं मैंने कोई ऐसी बात शायद कह दी हो। हैदरी मैं क्यों कह रहा हूं जरा इसे समझना, जो अभी बहस करेंगे आगे। वत्तूरे, अब तूर का कमाल नुमाया हो गया, इतना नुमाया हो गया कि उसे कुरान बना दिया। और कुरान जब तक रहेगा तूर कहता रहेगा, एक दो दिन के लिए नहीं। आलमीन में जो भी पढ़ेगा तूर, जो भी पढ़ेगा तूर। अल्लाह आलमीन को तूर समझाना चाहता है। हाय हाय, ओ बेखबरो, वो कौन तूर है जिसकी मैं कसम खा रहा हूं? तूर हो गया। अब तूर के बाद जो दूसरी कसम है ये समझना है। वत्तूरे व किताबिम मस्तूर, मीम सीन तोए वारे, जिससे मिस्तर या मस्तर या सत्र है, सतरे। उस किताब की कसम जिसे दस्ते कुदरत ने खुद लिखा है। हाय 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 हाय। अभी कोई लिखने वाला ही नहीं था तो मस्तूर करने वाला कौन है? अली हक। हैदरी, अगर आप मेरे साथ ज़हन मिलाएं फिर तो मैं जुमला कहता हूं, अगर ऊपर से गुजर जाए आपकी मर्जी। चूंकि ये उस वक्त की बात हो रही है, अभी कोई शय बनी है ही नहीं। जब कुरान बन रहा है उस वक्त कहा जा रहा है, मुझे कसम है किताब की, किताब की कसम है, किताब की। किताब के माने ये नहीं है जो जिनके वर्के हूँ, जिसमें लिख के हूँ। किताब है जिसमें कुल इल्म जमा हो जाए। हाय हाय हाय, ये वो आ रहा है जिसके अल्लाह का कुल इल्म जिस जात में जमा हो जाए उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय। देखो साहिबान इल्म, ए मेरी गल जरा खोरना। अल्लाह लिखना कैफियत है, निगौर नहीं फरमा रही। लिखना कैफियत है, तेरी तो कैफियतें हैं नहीं। तेरी कैफियतों का मज़हर ही अली है। मालूम होगा जब अल्लाह ने किताब मस्तूर कहा तो अली ने लिख दिया। और समझ आइएगा, हैदर या अली, वो मस्तूर, मस्तूर के माने जिसकी सतरें हैं। अब ये लफ्ज़ कह दूं, जनाब अली भी इमामत की जामे है, जामे किताब। जनाब अली तक बिला फसल 12वें तक जितने इमाम हैं उस किताब की जामियत के मरकज़ को अली कहते हैं। वकुल्ला शहन आहसना हो फी इमाम मुबीन, हर इमाम का इल्म अली से शुरू होता है। खुश नहीं हुए? हैदरी हैदरी। अब खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, जब हर इल्म इमामत का जनाब अली से शुरू होता है, इसीलिए सलूनी का दावा अली से करवाया। किसी इमाम से कहा तुम ना करो, कहीं इल्म मुतफर्रिक ना हो जाए। अली हक।
दरी हुण गौर करनी है। किताब मस्तूर, इसमें वैसे अभी करेंगे। किताब मस्तूर की कसम, जो बदस्त कुदरत, देखिए गलत हो गई है, अल्लाह तेरा हाथ तो है नहीं, तो फिर दस्त कुदरत का तर्जमा किसके लिए किया गया? नहीं और नहीं बर्बाद। बदस्त कुदरत हाथ पहले मानो, फिर लिखना तस्वर में आएगा। फिर कोई तो हाथ है, लफ्ज़ बता रही है मस्तूर की कि लिखा भी उसी ने है भी वही, जो अपने सारे कमालात खुद अपनों से लिख, हाथों से लिख कर कुरान बना दे, उसे अली कहते। अच्छा अच्छा समझ आ जाएगी, ऐसा ऐसा आ जाएगी। हाँ जरा थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। हैदरी या अली। किताब मस्तूर, एक या मुकम्मल हो। आगे है फी रक मंशूर। अब यहाँ तर्जमा किया गया फैले हुए कागज में। यहाँ फैले हुए कागज नहीं, रसूल ने मुट्ठी में रखे हुए थे। फरमाया मेरे कुल क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के नाम हैं जिन्होंने आलम ज़र में अली की विलायत का इकरार किया। बात समझ आती भी है मेरा बाबा। फी रक मंशूर लिखा हुआ है फैले हुए कागज। ये फैले हुए कागज नहीं, यहाँ कागज मुराद नहीं। होने ख्याल कर लो मैं जुमला जनाब मैं कहने लगा हूँ, यहाँ वरक नहीं। जब किताब बदस्ते कुदरत मस्तूर है, वो वजूद है, वजूद। किताब वजूद का नाम, वजूद क्या है? वजूद अली। वजूद अली के नाम के जाहिर करने के लिए अल्लाह ने किताब हमें समझाने के लिए कहा। जैसे किताब में इल्म होता है, मेरा सारा इल्म मस्तूर ही वजूद अली में हैदरी। फी ए हुण फी देखे फी रक मंशूर। अगर आप जाके कुरान का तर्जमा देख लें, ये रक कहते हैं, इन्होंने लिखा है बकरे की चर्बी। अभी बकरा पैदा ही नहीं हुआ, चर्बी कहाँ होगी? हाय 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 हाय। बकरे की चर्बी खाल पे, खाल ये सीने की जो चर्बी होती है ना, सीने की, उसको खुश्क करके उसके ऊपर लिखना, उसे रक कहते हैं। चूँकि लुगत में रक का यही तर्जमा लिखा है, उन्होंने तर्जमा ही किया है बकरे की चर्बी पे लिखा गया। ये बकरे शकरे यहाँ नहीं है। ना ना यहाँ ये नहीं है। क्या है? हैदरी। शाजी नहीं है, कोई शकील लफ्ज़ निकल आते क्या? पहले से ये इकरार न होते, फिर आज ये बंदे आज़ादार न होते। वाह वाह। आ जाते हलाकत में वो सहाब नबी के, अगर मौला अली उनके मददगार न होते। अच्छा अच्छा या अली। फी रक मंशूर। ए तर्जमा देख ले, मैं तर्जमा करने लगा। ये इन 12 इमामों के दिलों के पर्दे हैं। आए हाय, जिन पर्दों में कुल इल्म कायनात फैला हुआ। इसलिए जनाब अली फरमाते हैं मेरे सीने में वो इल्म है, काश कोई सुनने वाला मुतहम्मिल मिलता।
मिलता तो फिर रख के मंशूर क्या है? इनके सीने हैं, सीने जिनमें कायनात का इल्म, वकुल्ला शैन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। कौन हुआ? इमाम। अब इमाम को क्या बनाया? इमाम और नबी में फ़र्क ये है, नबी मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफ़िज़ दीन होता है। गौर नहीं फरमा रहे। नबी के वक्त होते हुए, नबी पाक के होते हुए, जिस नबी को जिस रसूल को तौहीद की मारिफत समझाना मकसूद होती है, वहाँ रसूल तबलीग नहीं करेगा, अमलन अली जाएगा। गौर नहीं फरमा। उन गल में करने लगा, उन गल में करने लगा। रसूल का काम है तबलीग करना, मुहाफिज का काम है अमली तौर पे समझाना, अमली तौर पे समझाना। तबलीग और है, तबलीग मुंह से की जाती है, कोई माने बाबा अल्लाह रसूल इल्लल बलाग, रसूल पे पहुंचाना है, कोई माने न माने, लेकिन मुहाफिज के लिए समझा के फिर छोड़ना। हाय हाय, फिर मानो कोहे तूर पे अली होगा, अल्लाह नहीं होगा। कल बहस करेंगे। हैदरी, कल समझ आइए ना। अब मैं बात करने लगा हूँ जनाब के, जनाब अली का खुतबा इफ्तिखारिया है। लोग ना माने उनकी अपनी मर्जी, किसी के मनवाने के लिए हम नहीं कह रहे, उनके होने का होना बता रहे कि जब जनाब अली ने फरमाया है तो है, जब अली कहता है वो है, फिर अली अल्लाह नहीं है। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। हाँ, अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है, तो फिर अल्लाह अली कहाँ है ना? क्या कह रहा हूँ। तो अब मालूम हुआ है कि अब एक बहस करनी है आज, कि फिर मालूम हुआ जनाब अली अलैहिस्सलाम का खुतबे के दौरान कहते 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 खुदा ने वो इल्म का समंदर है, उसके धारे किधर चले जाए, धारू को समेट ले, धारू को फैला दे, सारू को रोक दे, ये अली के कब्जे में है। जो चाहे, जो इल्म इलाही को जैसे जैसे तसर्रुफ करे, अली का इख्तियार उस पर मौजूद है। कहते कहते जनाब अली ने फरमाया अनल खिज़्र मुअल्लिमु मूसा, मैं वो खिज़्र हूँ जो मूसा को तालीम देने वाला, ओ खिज़्र बनाने वालों। अभी कुरान से इसी फी रक के मंशूर और किताब मस्तूर की दलीलों में एक पहली दलील में ये आयत, ये लफ्ज़ भी लिखा है, जनाब मूसा और यूशा बिन नून को खिज़्र बनकर तालीम देने वाला कौन? उन गल समझ आ गई। शुक्र कुश्त जल्दी आ गई, जिन्होंने जल्दी नहीं आई, जरा देर ना लाई, लेकिन बयान तो करना ठीक है। उन्होंने लिखा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मछली छोड़ के आए थे, ना कोई पता नहीं। अब कुरान सूरह 15वें पारे में सूरह कहफ में इसी जिक्र को शुरू करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुरान से पढ़ के आपको जिक्र सुना दूं। फवाजदा अब्दुम मिन इबादिना, वाजदा दो तसिया, जनाब मूसा तवज्जो ना,
देखिए बयान नहीं जे होया कुरान में, किसी ने नहीं जे किया, किसी ने नहीं किया, नहीं किया तो है तो फिर मैं बयान करूं ना, फिर आपका सुनना भी जरूरी है। फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, और इन दोनों मूसा और जनाब यूशा बिन नून ने अब्दम मिन इबादिना, हमारे इबाद में से एक अब्द को पा लिया। अली वो है जो तौहीद की तरह पाया गया है। गौर नहीं फरमा रहे यार, गल नहीं समझते। वाजदा माने या तौहीद मौजूद है जो वाजदा है, ये जहां वाजदा है, वाजदा दो आदमियों ने पाया, मुलाकात नहीं, पाया। पाया पाना यह होता है कि उन्हें देखकर उन्हें अली समझ आ गया। पाया पाया नबी है, रसूल है, उलुल आज़म रसूल है या नहीं? जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं, बाज़ ने तो नबी की भी नबूवत की भी नफ़ी की है। परेशान नहीं होना, जितनी रिवायतें मैं उसी तरह बयान करूँगा। तुसी आको नहीं जी, तुहानू तो पता ही नहीं, तो नहीं जी क्यों है? पता हो तो वाले ना सोना। नबी के लिए लिखा है कि नबी नहीं थे, बाज़ ने कहा है हाँ ये सिर्फ नबी थे, रसूल या उलुल आज़म रसूल साहिब किताब साहिब शरीयत नहीं थे। गल समझ आ गई? बाज़ ने लिखा है नबी नबी, लेकिन वो भी जुज़वी नबी, कुल्ली नबी नहीं, कोई उम्मत भी नहीं, रसूल भी नहीं, उलुल आज़म रसूल भी नहीं, साहिब शरीयत भी नहीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, उलुल आज़म रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, और मौजूदा नबी भी है। सारे जितने हैं वो इसकी नबूवत के दायरे में हैं। जो भी इसके अपने नबूवत के वक्त में होगा वो जी इल्म होगा, अलीम नहीं होगा। वो क्या होगा? जी इल्म। मैं गल कीजिए तुसी आगे पता नहीं कोई नमी शाय आ गई। जी जान के मैंने कहा, जान के, ताकि आप जरा हो उसमें जी इल्म, बिस्मिल्लाह। जी इल्म जिसे जो इल्म वाला, एक होता है अलीम, अल्लाह अलीम है या जी इल्म है? अलीम। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अलीम थे, इनकी कुल रैयत जी इल्म थी। अगर जनाब खिज़र थे वो अलीम नहीं थे, जी इल्म थे। बिस्मिल्लाह। और नबी के लिए 40 दर्जाए इल्म, इल्म मुरव्वजा के अलावा 40 दर्जा इल्म होना ज़रूरी है। रसूल के लिए ज़्यादा रिवायात 50 की है। एक रिवायत मैंने देखी 46 लिखी हुई थी, 40 से फिर भी ज़्यादा हुई ना। 50 दर्जाए इल्म रसूल के लिए ज़रूरी है, अलावा मुरव्वजाए उलूम। फिर उलुल अज़्म के लिए 60 दर्जाए उलूम, वो साहिब किताब भी हो, साहिब शरीयत भी हो, 60 दर्जे। अगर जनाब खिज़र नबी है, उनके तो उलूम के दर्जे 40 हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के 60 हैं। उलुल आज़म भी है, नबी भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है। फिर कौन पढ़ाएगा? मूसा पढ़ाएगा या खिज़र पढ़ाएगा? है ना? हैदरी थोड़ी जी गल समझ आई मेरे भाई? कितनी दर्जा ज्यादा आगे, जब आगे ना नबी के बाद खातमुन नबीयीन का दर्जा, ये वो वहाँ वो इल्म है जिस इल्म को नबी पा नहीं सकते,
उस नबी के नबूवते इल्म का दरवाज़ा ही अली इब्न अबी तालिब। और खुश हो ना मेरा पुत्र, खुश हो सही। हैदरी अली हैदरी ये मौजू मेरा ख्याल ज़रा लंबा है। अब जब वो मेरे बाद साहब जो पढ़ने आए उनको भी जल्दी होगी ज़रूरी, ताकि मैं उन्हीं की वजह से फिर मैं ज़रा देख रहा हूँ कि आ जाए। बिस्मिल्लाह आ गए। अब कितनी देर पढ़नी मैं है ना? और आधा घंटा जब मुकम्मल हुए मुझे ज़रा 5 मिनट पहले बता, तो अनुशाद ही नहीं रहना। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ आई ना जी। अब कुरान कहता है कि जनाब मूसा को फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, 2 नबियों ने जनाब मूसा और जनाब यूशा बिन नून ने हमारे अब्दू में से एक अब्द को पाया। जो बराबर के अब्द हूँ वही आले मोहम्मद है। अब्दू में से एक अब्द को पाया, उसी को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नबूवत के लिए देखे तालीम का सिलसिला शुरू हो रहा है। वाजद अब्दम मिन इबादिना आतना हो रहमतम मिन इंदिना, जिस अब्द को हमने अपनी रहमत अता कर दी उसे रहमत ही बना दिया है। अगर ये रहमत नहीं बनता तो अना वालियों में नूरल वाहिद कैसे होता? क्योंकि शरीयत है रसूल की। हैदरी चूँकि शरीयत है रसूल की, अली के लिए रहमत की लफ्ज़ का आना ज़रूरी है। आतना हो रहमतम मिन इंदिना व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। इल्मन पर 2 ज़बरे तनवीन तामीम की है। जितना इल्म था हमने अली को अता कर दिया। ये आयत सूरह कहफ की आयत 15 पारे की मैं पढ़ मुकम्मल होगी। काला लहू मूसा, जनाब मूसा ने जनाब अली से कहा हल अत्ताबिउ का अलान तो अल्लमाने मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, जो तुझे इल्म मिला है दिया गया है आपके साथ पीछे पीछे मैं चलूं, थोड़ा सा मिल जाता है। जो इल्म की भीख मांगे उस मस्तर को अली कहते हैं। खुश नहीं हो रहे जरा? हैदरी अच्छा हैदरी अलान तो अल्लाह ने जो तुम्हें दिया गया है, इल्म अता किया गया है, मुझे कुछ थोड़ा सा दे देंगे? काला उसी ने कहा, नाम अभी नहीं है, जनाब अली ने कहा काला इन्नका लन तस्तती माया सब्र, इस इल्म पर मेरा मूसा तो हरगिज भी सब्र नहीं कर सकता। मालूम हुआ जो सबसे ज्यादा बड़ा इल्म रखेगा उसे सैयदुस साबिरीन कहेगा। जिस इल्म को नबी सब्र ना कर सके, इन्नका लन तस्तती माया सब्र काला सताजदुनी इंशाअल्लाह साबिरun वला आसीला का अमरा। मूसा ने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। जहाँ नबियों के सब्र भी मुतजलजल हो जाए उस मकाम में सब्र को अली कहते। वला आसी सताजुदनी इंशाअल्लाह साबिरुन वला आसीला का अमर। ठीक है,
आसी काला फैन तबातनी, अगर तू मेरे पास आता है जब तक मैं ना दोहराऊं। मूसा आपने सवाल नहीं करना। मूसा जब तक इन ओहदे सोला का जिक्र, जब मैं नई बात तुमको न कहूं तो मुझे कभी न कहना, मेरे से उस पर एतराज़ ना करूं। जनाब मूसा मान के चुप हो गए। फन ताला का जनाब मूसा और वो दोनों तीनों चल पड़े। हत्ता इज़ा राकिबा फिस सफीनत, ये सारे एक कश्ती में सवार हुए। ओ उस जनाब अली ने खारा कहा, कश्ती में सुराख कर दिया। सुराख किया नहीं, काला मूसा ने कहा अखरक हाल तुहरे का आला, क्या तूने सुराख क्या चाहता है जो बैठे हैं ये हलाक हो जाए। जिनको अपनी जिंदगी का आखिरी नतीजा ही मालूम ना हो उसे मूसा कहते। इमाम के राज की हकीकत को जानना चाहिए। जब ये कहा, समझ आनी भी है ना, जब ये कहा काला अलम अकुल्ला का इन्नका लन तस्तती अमाया सब्र, मैंने नहीं कहा था मूसा कि तू सब्र नहीं कर सकेगा, तू हरगिज़ नहीं सब्र करेगा। कौन कह रहा है जहां सब्र का कमाल हो उस नुक्ता कमाल पर हो। सैयदुस साबिरीन जिसका बेटा हो मरकज को अली कहते हैं। कहाँ बैठे है, हाय हाय ठीक है। क्या कहा, काला ला तो आखिजनी बीमा नसी तो वला तुरहिकनी मैंने अमरी उसरा। मूसा ने कहा ला तो आखिजनी, मेरा मुआखजा न करो। हाय हाय हाय, मासूम नबी साहिब किताब साहिब शरीयत जिसका मुआखजा कर सके उसे अली कहते। ला तो आखिजनी बीमा नसी तो वला तुरहिकनी। अभी 2-3 दिन और भी हमारे पास है ना, अब मेरे ख्याल 3 और है ना, बिल्कुल है। मेरे ख्याल में जल्दी करना, लंबा ना करना, बिल्कुल जल्द, बाकी रह गया तो कल, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो सिपारा मैं मुकम्मल कर लूँ ना, फिर आगे चलते। एक से और रह गई है, भला तो हिकनी मैंने अमरी उसरा, मेरे मामले में मुझ पे सख्ती ना करें। है खुदा जाने आदिल का कौन सा मकाम है जहाँ सख्ती निकल आई है। हाय हाय हाय, फन ताला का बस यही से यही फन ताला का। दोनों आगे चल, तीनों आगे चल पड़े। इज़ा लक़िया गुलामन, एक गुलाम लड़के को नौजवान से मुलाकात हुई। जनाब अली ने फ़क़तलहु, उसको कत्ल किया, कत्ल कर दिया। मालूम होता है इमाम में ये इख्तियार है, ना पूछे ना पूछे कत्ल कर सकता। हाय 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 हाय, जो गवाहों में कत्ल का, जो गवाहों में कत्ल का फैसला करते हैं वो सोचे कि हमारा इल्म गवाहों पे है। अगर गवाह ना हो, गवाह वो मांगता है जिनका इल्म नाक़िस हो। जहाँ मुआखजा ना हो उसका इल्म कामिल होता। काला आपने नुकरा एक अनोखा काम किया। अब जनाब मूसा ने कहा यही बात खत्म कर देते हैं। काला अलम अकुल्ला का इन्नका लन तस्तती माया सब्र, ये तीसरी मर्तबा कहा जा रहा है। तुझे कहा नहीं था कि तू हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेगा। यह अली का कहना नहीं, खुद तौहीद का कहना। काला इन साल तो का बस यह मुकम्मल काल काला इन साल तो का अनशैन बादा फला तो अगर इसके बाद मूसा ने कहा अगर इसके बाद मैं कोई सवाल करूं फिर आपके पास उज़्र है, मुझे साथ न रखना। मालूम हो गया जहां इल्म खत्म हो जाए फिर नबी के का साथ होना भी पीछे हो जाता।
बस एक लफ्ज कह के खत्म, एक ही लफ्ज। जनाब अली खुतबा पढ़ रहे हैं, यही एक लफ्ज कह सुन ले। सरकार अली अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ रहे मस्जिद कूफा में, एक आदमी उठा बाहर गया भागता हुआ आके जनाब अली के आगे गिर गया। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया क्या हुआ? कहता मौला मैं गया था, मुझे सांप ने डराया है, जो सांप से डरे वो वारिस से कुरान नहीं हो सकता। ओए 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 हैदरी। जनाब ने देखा तो सांप बिल में घुस रहा था। सरकार अली ने फरमाया सांप तुझ पे मेरी इताअत वाजिब है, वापस आ जा। आया और आके उसने सर बुलंद करके जमीन पे ऐसे मला, ये मला नहीं, अली को ताजीमी सजदा किया। ओ बेखबर दुनिया। जनाब अली ने फरमाया तूने मेरे इस आदमी को क्यों डराया है? उसने कहा मौला ये आपका नहीं है। मौला अली बस मौला आपने, सरकार ने फरमाया मेरे आदमी को क्यों डराया? सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है। फतबस्सम अमीरुल मोमिनीन। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं क्यों नहीं है? मौला बैठता तेरे सामने है, आपको चौथे नंबर पे मानता। आय 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 आय, हम समझ आइए।